हमारा एमसी पहुंच गया है गेमिंग की दुनिया में, जहां पर वो सबसे ज्यादा तगड़ा कैरेक्टर बन जाता है और तब हमें उसकी ताकत की झलक दिखाई जाती है, जहां पर वो एक ही बारी में ऑक्स को खत्म कर देता है। और अब आगे ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है कि आखिरकार हमारे ये ओवर पावर कैरेक्टर करने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो डीना मरे हुए ऑक्स में से टेंडरलॉयंस को इकट्ठा करने लगती है, जिन्हें खाकर वो अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकती है, जिस वजह से डीना बहुत खुश होती है क्योंकि टेंडरलॉयन को ऑब्टेन करने के सिर्फ 3% चांसेस होते हैं। और लूफस को ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि गेम में सब कुछ अलग तरीके से काम करता था, जिस वजह से उसे इतने डिटेल में कुछ भी नहीं पता है। तो डीना अपने ट्रांसपोर्टेशन मैजिक के जरिए सारे कॉप्स को टावर के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है ताकि वो बाद में लूफस के लिए उनके मीट को पका सके। तब वो दोनों सारी लड़कियों को बचा लेते हैं और डीना देखती है कि सारी लड़कियां बिल्कुल ठीक है, जिस वजह से वो इसके बारे में लूफस से पूछने लगती है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ऑक्स बहुत ज्यादा जेंटलमैन होते हैं और वो वुमेन को बहुत ज्यादा ध्यान से रखते हैं ताकि उनका मूड खराब ना हो और वो उनके दिल को जीत सके। लगता है अभी भी गेम की कुछ चीजें बदली नहीं है। वैसे इन लड़कियों को किडनैप किया गया था, जिस वजह से ऑक्स से डरना तो स्वाभाविक था, जिस वजह से ह्यूमन और ऑक्स कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। लूफस अपने मैजिक की मदद से उस केव को उड़ा देती है जहाँ पर ऑक्स रह रहे होते हैं ताकि कोई भी ऑक्स जिंदा ना बचे। तो डीना लूफस से पूछने लगती है कि क्या वो सभी लोगों की मेमोरीज को मिटा दे, पर लूफस इस चीज से मना कर देती है क्योंकि उससे उनकी पर्सनैलिटीज भी चेंज हो सकती है। तब वो लोग गोलम पर बैठकर वापस विलेज जाने लगते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑक्स को हराना तो बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है, तो आखिरकार इसे कोई भी असर क्यों नहीं कर रहा था? वो इस वजह से क्योंकि इसमें कोई भी फायदा नहीं है। पर ऑक्स को मारकर ये लोग टेंडरलॉयन को हासिल कर सकते हैं ना? आपकी ये बात तो सही है, पर अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो उस टाइम के मुकाबले अब के कॉम्बैट के स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जिस किंगडम ने आपको बुलाया है उसे स्वॉर्ड किंगडम कहा जाता है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का लेवल 120 है। तो ये सुनकर लूफस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि गेम में बहुत सारे लोग 1000 लेवल तक पहुंच सकते थे और उसके मुकाबले अब का लेवल तो कुछ भी नहीं है, जिस वजह से डीना लूफस को समझाती है कि उस टाइम के मुकाबले आज का टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है क्योंकि लोगों के पास एक ही जिंदगी है, जिस वजह से मॉन्स्टर्स भी 1000 लेवल तक नहीं पहुँच पाते और अगर किसी को उस लेवल तक पहुँचना है तो उसे हर दिन पागलों की तरह लड़ाई करनी पड़ेगी, जो कि अब के ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स नहीं कर सकते। तब लूफस को समझ में आ जाता है कि जिस गेम की दुनिया को वो जानती थी वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी और यहाँ पर कोई भी दोबारा से गेम को रिस्टार्ट करके जिंदा नहीं हो सकता। तब वो लोग विलेज पहुँच जाते हैं जहाँ पर विलेज चीफ उन्हें उनकी पेमेंट दे देता है और सारे लोग लूफस और डीना को थैंक यू कहने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि लूफस ने वहाँ पर अपना गोलम भी छोड़ दिया होता है ताकि वो ऑक के हमले से उस विलेज को बचा सके, जिससे कि विलेज चीफ और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तब सभी लोग लूफस से उसका नाम पूछने लगते हैं, जिस वजह से डीना सभी को लूफस का नाम सफालू बताती है और ये सुनकर लूफस डीना के पैर पर एक जोरदार लात मारती है। आखिरकार ये किस तरह का नाम है? ये नाम इस वजह से मैंने दिया है क्योंकि आप किसी को नहीं बता सकती कि आप लूफस हो, तो इसलिए ये फेक नेम बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्या तुम कोई अच्छा सा नाम नहीं सोच सकती थी? तुमने तो बस मेरे नाम के अक्षरों को रीअरेंज कर दिया है। तो डीना वहाँ से खिसक लेती है और वो लोग अपनी स्वेल की तरफ जाने वाली जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। मुझे सवेल जाकर 12 हेवनली स्टार एरिस को रोकना होगा ताकि वो सवेल पर हमला ना करे और ये भी वेरीफाई करना होगा कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और प्लेयर है भी या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और प्लेयर हुआ तो वो पक्का उन 7 हीरो में से एक होगा जो कि मेरे साथ लड़े थे। तो इसलिए मैं सबसे पहले मेगरस से मिलूंगी। तब वो लोग सिटी ऑफ वाटर स्वेल पहुँच जाते हैं, जिसे 7 हीरो में से एक मेगरस ने बनाया होता है और डीना इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। तब उन्हें वहाँ पर पास दिखाने के लिए कहा जाता है, जिसके बारे में लूफस को कुछ पता नहीं होता, पर डीना ने इसकी अरेंजमेंट पहले ही कर रखी होती है, जिस वजह से उन्हें बड़ी आसानी से एंट्री मिल जाती है। तो डीना लूफस को बताने लगती है कि सवेल माना से भरी हुई सिटी है और वहाँ पर लोग मेजिस और स्कॉलर बनने आते हैं क्योंकि वहाँ पर मैजिक स्कूल्स और बहुत सारी नॉलेज है। तो लूफस मैग्रस से मिलने की बात करने लगती है, जिस वजह से डीना को लगता है कि अब वो सीधा कैसल में घुस जाएगी और वहाँ पर तबाही मचा देगी। पर लूफस का ऐसा कोई प्लान नहीं होता और वो सबसे पहले लाइब्रेरी में जाने की बात करने लगती है क्योंकि उसे 200 साल की कोई भी हिस्ट्री पता नहीं होती, जिस वजह से वो इस हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रही होती है। तब वो वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर गार्ड से मिलती है जो कि उन्हें बताता है कि लाइब्रेरी स्वेल के ईस्ट साइड है और वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है।
तब गार्ड्स खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे डीना भी उसे अपनी और लूफस के बारे में बताने लगती है। पर लूफस उसे फिर से मार के चुप रहने के लिए कहती है और उसे कहती है कि उसे ऐसे किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब गार्ड्स उन्हें वहाँ के बारे में बताने लगता है और उन्हें यह भी बताता है कि उस कंट्री के आसपास जो लेक है वो असल में एक वाटर गोलम है, जिसे किंग मैग्रस ने तैयार किया है ताकि वो कंट्री को बचा सके, और उसी की वजह से वो कंट्री एरिस के हमले से बची हुई है। तब लूफस उस कंट्री की लेक का स्टेटस चेक करने लगती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि उस गार्डियन का नाम लिविया है, जिसका लेवल 500 है और उसकी एचपी भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से वो हमलों को झेल पा रही है। तब गार्ड्स उन्हें मोनोरेल के पास ले जाते हैं, जो उन्हें ईस्ट एरिया की तरफ ले जाएंगी, और वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से लूफस को एहसास हो जाता है कि गार्ड्स एक अच्छा इंसान है, पर उसका लेवल सिर्फ 82 है। तब लूफस मोनोरेल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है, क्योंकि गेम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब वो लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी किताबें हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 200 साल के बारे में पता लग जाएगा। रुको जरा, आखिरकार ये बुक्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? इन बुक्स के अंदर तो 7 हीरोज की बुराई की गई है, तो आखिरकार 7 हीरोज के एक नेशन में ये बुक्स कर क्या रही हैं? इससे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अजीब है। आखिरकार आपको इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे लगा था कि लोग मुझे विलन की तरह समझते हैं। वैसे है तो ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर कितनी सारी बुक्स हैं जिसमें आपकी बुराई की गई है, पर वक्त के साथ अब वो डर खत्म हो गया है और अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर इस दुनिया पर अभी आप राज कर रही होती तो ये दुनिया डेविल्स के हाथ कभी नहीं लगती। तो लूफस उन बुक्स को पढ़ने लगती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि किसी को भी एहसास नहीं होता कि आखिरकार लूफस दुनिया पर कब्जा क्यों करना चाहती थी। पर सभी को ये पता होता है कि लूफस कभी भी बुरी नहीं थी, बल्कि वो तो उन नेशंस को बचाया करती थी जहाँ पर बुरे लोग राज किया करते थे। पर ह्यूमैनिटी को वो चीज पसंद नहीं आई, जिस वजह से उन्होंने उसे कैद कर लिया, और उस वजह से डेविल फॉक्स बाहर आ गए, क्योंकि अब उस दुनिया में वो लूफस नहीं रही थी जिससे वो लोग डरा करते थे। तब हमें ये भी पता चलता है कि 7 हीरोज ने डेविल्स को रोकने की कोशिश की थी, पर वो लोग डेविल किंग के आगे हार गए। तो इसलिए अब बहुत कम ऐसी जगह बची हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटी जिंदा है, और सभी को डर है कि एक दिन ये दुनिया भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जिससे सुनकर लूफस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि दुनिया की इतनी बुरी हालत है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? वैसे मुझे ये पहले अजीब लगा तो था कि इतनी छोटी जगह को ये लोग नेशन कह रहे हैं, और मुझे ये नहीं पता था कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। मैं तो बस गेम को फन के लिए खेलती थी, पर ये दुनिया तो सच में बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन में है। तो लूफस डीना को उसे एरिस के कैसल ले जाने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं, और हम देखते हैं उस सिटी में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तब उस सिटी में सभी सोल्जर्स को फ्रंट लाइन पर आने के लिए कहा जाता है, और पूरी सिटी में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, जिस वजह से लूफस डीना से अर्थक्वेक के बारे में पूछने लगती है, और उसे एहसास हो जाता है कि इसके पीछे एरिस का हाथ है। तब यहाँ मैग्रस को भी एहसास हो जाता है कि एरिस अब उनकी तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ डीना भी लूफस को बताती है कि उसे भी महसूस हो रहा है कि वहाँ का माना चेंज हो रहा है, जिस वजह से वो मोनोरेल को यूज करके जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने की बात करने लगती है। पर लूफस इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, और वो अपनी पावर से एक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसके ऊपर बैठकर वो लोग उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एरिस एक रेनबो शीप है जो कि एक हार्मलेस मॉन्स्टर है और उसे शांति पसंद है, तो आखिरकार क्यों वो बार बार स्पेल पर हमला कर रहा है? शायद ये इस वजह से है कि उसे हमारे लिए रिवेंज लेना है, क्योंकि हीरोज ने हमें हरा दिया था। तो लूफस को फिर से एरिस के साथ बिताई हुई मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो लोग उड़ते हुए एरिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स स्वेल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और उनके साथ एरिस भी होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।